नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत ही बड़ा न्यूज लेकर आ गया हूं, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है वो, और नीतीश कुमार, दोनों की पार्टियों ने मिलकर एक साथ सरकार बना ली है। और आज 2 बजे इन लोगों का शपथ ग्रहण संपन्न हो गया है, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के लिए शपथ लिए हैं और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के लिए शपथ लिए हैं। तो मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि इस शपथ ग्रहण तो हो गया, सब चीज़ हो गया, मगर एक गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया इस सभी प्रकरण में अपना रोल निभा रही है। गोदी मीडिया को लग रहा है कि ये आसमान टूट गया। हालांकि देखा जाए तो नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी के साथ गठबंधन कर सरकार का निर्माण किए हैं। बस इसमें देखने वाला बात है कि नीतीश कुमार ने तो बीजेपी को छोड़ दिया, लेकिन दिक्कत बीजेपी को होनी चाहिए, न कि गोदी मीडिया को। दिक्कत बीजेपी को होना चाहिए। घाव जो है, घाव उनके कानों में घाव तो बीजेपी को होनी चाहिए, लेकिन इस गोदी मीडिया को क्यों? मिर्ची बीजेपी को लगनी चाहिए तो गोदी मीडिया को क्यों? ये तमाम सवाल है। इस विषय पे हम चर्चा करने आए हैं। बहुत सारे जो है न्यूज चैनल वाले चला रहे हैं कि पलटी मार नीतीश कुमार या पलटू चाचा, और फिर से बिहार में जंगल रह जाएगा। क्या आप लोग अपने से सोचिए, क्या जंगल राज का मतलब क्या होता है? जंगल राज का मतलब क्या होता है? अगर भ्रष्टाचार देखा जाए, पूरे भारत के नेताओं का हिस्ट्री अगर चेक किया जाए, कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो करप्ट नहीं हो, जिसने एक भी रुपया न खाया हो, चाहे वो बीजेपी का हो या दुनिया तो नहीं कह सकती, यानी भारत के तमाम पार्टी या लीडरशिप, सभी ने जो है कुछ ना कुछ माल खाए हैं, चबाए हैं। तो कहने का मतलब है कि इस गठबंधन को, हालांकि पहले से ही बीजेपी का परसेप्शन फैलाई हुई है कि आरजेडी जो है वो जंगल राज था, आरजेडी के शासनकाल जंगल राज था। तो क्या जंगल राज में ही 7-7 विश्वविद्यालय होते हैं? आप 7 विश्वविद्यालय आप कभी गूगल सर्च करके देख लीजिएगा कि जब लालू प्रसाद जो थे मुख्यमंत्री थे, उनके शासनकाल में कितने विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में अपना भूमिका अच्छा से निभाया। जैसे उन्होंने एक चरवाहा विद्यालय बनवाया था, जिसमें उनका मकसद था कि जो गरीब परिवार के या गरीब तबके के जो लोग हैं वो इसमें पढ़ेंगे। और मान लेते हैं कि जो व्यक्ति स्कूल नहीं जा पाता है, कोई गाय चराने वाला है, कोई भैंस चराने वाला है, कोई बकरी चराने वाला है, कोई भेड़ चराने वाला है, या अन्य जानवर को भी पोसा जाता है, तो ये सब चराने लोग कहीं ना कहीं किसी खेत में या कहीं ना कहीं जाते हैं। इसके लिए जो है उन्होंने एक मुहिम चलाया, और उस मुहिम के तहत उन्होंने विद्यालय खोला, जो कि चरवाहा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो इस विद्यालय में उनका मेन उद्देश्य था कि ये लोग जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, जिनको लोग बहुत सताते हैं, ये भी कुछ पढ़ लिख ले। जब ये पढ़ेंगे तो खुद ब खुद सारी बातों को समझने लगेंगे और अपना काम करने लगेंगे। तो इस बात से जो है बीजेपी के पेट में दर्द हुआ, और नीतीश कुमार जी तो साथ में थे ही, उसके बाद में इनके शासनकाल को लोग जंगल राज बोला। हालांकि बात ऐसा नहीं है।
जंगल राज, आखिर जंगल राज होता क्या? जंगल राज का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति जंगल में राज करे। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ मेरे प्रिय बंधुओं, क्या जंगल राज का मतलब क्या होता है? समझाइए हमको। ये जो बीजेपी वाले हैं, कल तक तो कान खोलकर बोल रहे थे कि बिहार में एक भी विपक्षी पार्टी नहीं बचेगा। सब लोग जोर जोर से चिल्ला कर बोल रहे थे कि बिहार में या पूरे देश से सारे विपक्षी दलों को जो है खत्म कर देंगे। आखिर भाई मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप खत्म कैसे कर दीजिएगा? क्या सारे विपक्षी पार्टी के नेता को जो है गोली मरवा दीजिएगा? कैसे खत्म कीजिएगा? मतलब हम पूछना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल रूप से खत्म कीजिएगा? तो पॉलिटिकल रूप से खत्म करने के लिए आप अपना पॉलिटिक्स कीजिए, आप खुद खत्म कीजिए। कैसे खत्म कर सकते हैं? अभी तो आपका ही अस्तित्व समाप्त हो रहा है, आप ही खत्म हो गए। बिहार में देखा जाए तो आपका सुपड़ा साफ तो हुआ ही, हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो आप अपना चिंता कीजिए, ठीक है? और गोदी मीडिया भी जो है ये इस सारे बात को जो है परसेप्शन बना दिए हैं और तरह तरह के अटपंगा इधर से उधर जो है हेडलाइन चला रहे हैं और लिख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। अरे बिग ब्रेकिंग न्यूज का मतलब क्या होता है? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, मुझे इसका जवाब मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ जो ये इस प्रकार का न्यूज चला रहे हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज मीन्स क्या? माने शब्द का भी मर्यादा होना चाहिए ना। ठीक है, आप किसी को हो सकता है कोई सपोर्ट करता है, अनसपोर्ट करता है, वो अलग की बात है। मीडिया तो किसी को सपोर्ट नहीं करता है। मीडिया के लिए क्या होना चाहिए? मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। वे पक्षपात, अगर मीडिया पक्षपात करने लगे तो इसका मतलब क्या है? हम पक्षपात नहीं कर रहे हैं किसी का, जो हकीकत जो बात है, मेन बात है, उसको बोल रहे हैं। हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि मीडिया जो है कैसे पक्षपात कर रही है। अब बताइए, आरजेडी और जेडीयू का तो सरकार बन गया, अब ये लोग क्या करेंगे? इन लोगों को तो शुरू से ही देखा जाए तो बेरोजगारी के खिलाफ इन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं। बेरोजगारी मुद्दा इनका हमेशा के लिए गायब रहा, सरकार में रहे या विपक्ष में रहे। अब क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? इन लोगों को तो रोजगार देना तो दूर की बात है, इन लोगों ने रोजगार को ही बेच देते हैं। बताइए, बहुत सारे कंपनी जो है उनको बेच दिया इन्होंने, जो भारत सरकार को बहुत सारे कंपनी फायदा पहुंचा रहा था, बहुत सारा कंपनी घाटा भी पहुंचा रहा था। तो इन्होंने बहुत सारे कंपनी को बेच दिया, कुछ को बंद हो गया। अब बताइए इनके सरकार में क्यों बंद हो रहा है? इस पे कोई मीडिया कभी पूछा है? गोदी मीडिया क्या पूछने वाला बात है कि नहीं है? इस पे पूछना चाहिए। देखा जाए तो रेलवे को जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिया इन लोगों ने। बताइए रेलवे में प्राइवेटाइजेशन मतलब करने का विशेष क्या मिला है? क्या है थी? सबसे अधिक नौकरी देने वाला था बिहार के पूरे भारत में सबसे अधिक नौकरी देने वाला सेक्टर रेलवे है, उसको भी कर दिया। तो युवाओं को तो ये लोग रोजगार देते नहीं और इनको सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का कोशिश करते हैं। और देश में देखा जाए तो देश में एक प्रकार की लूट चल रहा है, जिसपे मैं आप लोगों को इस मुहिम के तहत बता रहा हूँ। तो आप लोग, सरकार तो आती जाती रहती है, बस मुद्दा मेन होना चाहिए कि काम कितना हुआ। सरकार तो आएंगे जाएंगे, बनेगी बिगड़ेगी, ये तो अलग की बात है। बस उसका देखना चाहिए कि इसमें आखिर काम क्या हुआ। सरकार की नाकामी बतलानी चाहिए कि सरकार जो है इस काम को नहीं किया। मान लेते हैं कि ये लोग सरकार बनवाया,
हम पूछना चाह रहे हैं मिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कि आपने तो 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, याद है ना? जी, तो इसको थोड़ा पूरा करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम लोग भी चाह रहे हैं कि इससे युवाओं का भला हो। आपने जो बोला है उसको पूरा करने का कीजिएगा, तो पूरे बिहार के जनता को का भलाई हो जाएगा। और बीजेपी वाले ने तो क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, वो सब कोई जान रहा है। देखिए, काम तो सब कोई करता है, बीजेपी भी कुछ काम की है। उनके सारे फैसला का विरोध हम नहीं करते, चाहे किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करते। हमारा मकसद उनको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस हमारा मकसद सिर्फ ये है उनसे जो अपना काम कर रहे हैं उसके विषय में कुछ सवालें पूछना। जैसे कि आप सरकार में हैं तो सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा, इसके लिए तो दूसरे देश में नहीं जाएगा लोग पूछने, यहीं पे पूछेगा। सभी आम पब्लिक का भी राइट है, चाहे न्यूज वाला हो, उनका तो पूर्ण रूप से राइट है ही। और जो जनता आपको बना करके वोट दे करके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी कुछ बनाते हैं, तो आप अपने पद को जो है अच्छा से उस पद को चलाइए। और देश में जो भी कमी है, जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है, इसी के लिए तो आपको बनाया है। इसको आप क्या करें, इस पे अमल कीजिए, इसको जानिए, देश की समस्या को जानिए, देश में क्या दिक्कत है। आज पूरे भारत में देखा जाए तो बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें अनेकों युवा, हजारों में नहीं लाखों में युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। एक चपरासी का फॉर्म अगर आता है तो उसमें MBBS, BA, PG, PhD डिग्री धारक जो है उसमें फॉर्म डालते हैं। तो क्या इससे सरकार को पता नहीं चलती है कि देश में किस कदर बेरोजगारी है, राज्य में किस कदर बेरोजगारी है? तो मैं इतना ही विनती करना चाहूँगा, जो भी सरकार हो, चाहे तेजस्वी यादव के साथ हो या बीजेपी के साथ हो सरकार, किसी के भी साथ मिलकर सरकार अगर बन रही है, तो मैं बस इतना ही आग्रह करूँगा कि थोड़ा युवा के बारे में भी सोचा जाए, जाना जाए, और इसके साथ साथ देश के तमाम मुद्दा जो बुनियादी जरूरत है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, ये सब पे भी ध्यान दिया जाए। जी, तो नमस्कार, मैं इतना ही बात कहूँगा। इसके बाद फिर नया बात नई वीडियो में। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।